सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप महाराष्ट्रियन तरीके से चूड़ा बनाने की रेसिपी देखेंगे। और ये पहले मैं बनाने वाली नहीं थी वीडियो, लेकिन बाद में मन किया कि चलो बना देते हैं, कि बाद में फिर वीडियो नहीं मिलेगा, मेरे पास नहीं रहेगा, क्योंकि मैं व्यस्त हो जाऊंगी चुनाव की ड्यूटी में। तो ये वीडियो में मैंने पहले धूप में पोहे को सुखाया था, मुर्रे को सुखाया था, और उसके बाद उसको भुंजा था कढ़ाई में। वो स्टेप नहीं डाली हूँ। और बाकी तो जो सामान ली हूँ, नारियल वगैरह है, वो सब आपको दिख ही जाएगा। और एक चीज़ जो हम लोग डालते हैं महाराष्ट्र में, सौंफ को और भूंजकर और शक्कर को, दोनों को एक साथ पाउडर पीस लेते हैं, और वो लास्ट में जब गैस बंद कर देते हैं ना, तब डालते हैं। और बाकी चीज़ तो आपको समझ में आ ही जाएगी वीडियो देखेंगे तो। और ये जो मिठाई है और नमकीन वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी मम्मी लोगों के समय में घर में ही बनती थी। आजकल थोड़ा चलन हो गया है कि लोग बाग रेडीमेड कई चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन बाहर से खरीदने की अपेक्षा घर के सामान में शुद्धता रहती है, और अपन अपने मतलब दिल की खुशी भी उसमें डालते हैं, तो वो एक अलग ही अपनापन लगता है उस मिठाई में कह लें या नमकीन में कह लें। और दिवाली के समय पहले हमारा भाई खुद ही बनाता था, जो आकाश दीप रहता है। आजकल तो लगाते भी नहीं हैं, पहले बच्चे लोग खुद बनाते थे, लड़के लोग। और एक घर भी बनाते थे, घरकुल बोलते थे जिसको, दिवाली में कीला भी बोलते थे। अभी भी महाराष्ट्र में चलन है बनाने का, बच्चे लोग वहाँ बनाते हैं। तो जब त्योहार आता है तो कई चीज़ें ऐसी याद आती है बचपन की। लेकिन और उस समय क्या होता था, छुट्टियाँ भी मिलती थी। आज मैं बात करने वाली हूँ हिंदू रीति रिवाजों के वैज्ञानिक कारण। रीति रिवाज और परंपराएं हर किसी की व्यक्तिगत आस्था का सवाल होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनके वैज्ञानिक आधार हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करना हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा और सभ्यता है। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से आप सामने वाले को सम्मान भी देते हैं। साथ ही इस क्रिया के वैज्ञानिक महत्व के कारण आपको शारीरिक लाभ भी मिल जाता है। जब हम दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियों और अंगुलियों के बीच उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो आँख, नाक, कान, दिल आदि शरीर के अंगों से सीधा संबंध रखती है। इस तरह दबाव पड़ने की को बोलते हैं एक्वाप्रेशर चिकित्सा। इस तरह नमस्कार करने से हम सामने वाले को स्पर्श भी नहीं करते हैं, और जिससे किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। पैर की उंगली में रिंग पहनना भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो है ही, लेकिन इसके वैज्ञानिक फायदे भी है। रिंग को पैर के अंगूठे के बगल वाली दूसरी उंगली में धारण किया जाता है। इस उंगली को की जो नस है वो महिलाओं के गर्भाशय और दिल से संबंध रखती है। पैर की उंगली में रिंग पहनने से, जिसको बिछिया बोलते हैं, गर्भाशय और दिल से संबंधित बीमारियों की गुंजाइश नहीं रहती है। साथ ही चांदी की रिंग पहनना ज़्यादा ठीक होता है। इससे जो ध्रुवीय ऊर्जा निकलती है उससे शरीर को ऊर्जावान हो जाता है। मतलब चांदी की धातु से ऊर्जा निकलती है, वो शरीर को ऊर्जावान बनाती है। पुराने समय में महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, जिसका सीधा संबंध तंत्रिका तंत्र से है। और उस हिस्से में जहाँ पे हम आभूषण पहनते हैं, वहाँ पर एक प्रकार से उस बिंदु पर दबाव बनता है, जो कि एक्यूप्रेशर का काम करता है, और वो तंत्रिका तंत्र हमारा नियंत्रित होता है, जिसके कारण हम बीमार नहीं पड़ते हैं। पुराने समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जिनकी जगह आज स्टेनलेस स्टील के सिक्कों ने ले ली है। तांबा पानी को शुद्ध करता है। पुराने समय में नदियों में तांबे के सिक्के डाले जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ ही पीने के पानी का स्रोत हुआ करती थी। दोनों बाहों के बीच माथे पर तिलक लगाने से उस बिंदु पर दबाव पड़ता है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। तिलक लगाने से इस खास हिस्से पर दबाव पड़ने से ये सक्रिय हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है।
तिलक लगाने से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार भी सही तरीके से होता है। मंदिर में घंटे या घंटियाँ होने का भी वैज्ञानिक कारण है। घंटे की आवाज़ कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि घंटे की आवाज़ बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है। घंटे की आवाज़ भगवान को प्रिय होती है। जब हम मंदिर में घंटा बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक हमारे कानों में इसकी प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। माना जाता है कि इस दौरान घंटे की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुंचाने वाले 7 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। भारतीय थाली में मसालेदार व्यंजन और मिठाई एक साथ परोसी जाती है, लेकिन मिठाई का सेवन हमेशा खाने के आखिरी में किया जाता है। मसालेदार खाने से शरीर के पाचन तंत्र के लिए जरूरी पाचक रस और अम्ल सक्रिय हो जाते हैं और जो मिठाई होती है वो एक प्रकार से क्षार होती है, तो ये पाचन जो अम्ल को वो उदासीन करने का काम करती है, तो पाचन क्रिया फिर ठीक तरह सुचारू रूप से चलती है। मेहंदी भी लगाने का रिवाज है शादियों में और अन्य तीज त्योहारों में, क्योंकि मेहंदी औषधि गुणों से युक्त प्राकृतिक जड़ी बूटी है। मेहंदी की महक तनाव मुक्त करने में मदद करती है। भारतीय संस्कृति में धरती पर बैठकर भोजन करने की भी परंपरा है। इसका वैज्ञानिक कारण ये भी है कि जब हम धरती पर दोनों पैर मोड़कर बैठते हैं तो इस अवस्था को सुखासन या अर्ध पद्मासन कहते हैं। इस प्रकार बैठने से दिमाग की उन धमनियों को सकारात्मक लाभ पहुंचता है जो पाचन तंत्र से जुड़ी होती है। मानव शरीर का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की जो है ना उसका केंद्र में वो भी एक प्रकार का बड़ा चुंबक ही है। जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय बल से मानव शरीर का चुंबकीय बल ठीक विपरीत होता है। इससे दिमाग में खून का जमाव हो जाता है और हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। अब इसके अलावा हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा पानी से द्रव्य है मतलब, और केवल 20% भाग ही ठोस है। उसी तरह हमारा मानव का शरीर में भी अधिकांश हिस्सा करीब 80% द्रव्य से बना है और 20% ठोस पदार्थों से मिलकर बना है। जो चंद्रमा होता है वो द्रव्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब उपवास करते हैं तो जो शरीर में विषाक्त पदार्थ है वो दूर हो जाते हैं। तो जब चंद्रमा उसको आकर्षित करता है अपनी तरफ, तो यदि विषाक्त पदार्थ रहेंगे तो चिड़चिड़ापन वगैरह आएगा, तनाव होगा, डिप्रेशन होगा। यदि विषाक्त पदार्थ निकल जाएंगे उपवास के दौरान तो चंद्रमा की किरणें हमारे मन को सुकून देगी। तो इस तरह उपवास करने से भी शरीर को लाभ मिलता है। विज्ञान ने भी इसे सिद्ध किया है। इसके अलावा पीपल का जो पेड़ होता है उसकी पूजा करने का रिवाज है। पीपल का जो पेड़ के वैसे बाकी हिस्से को तो ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पूजा करने से संरक्षण होता है। और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पीपल का पेड़ जो होता है वो रात में भी ऑक्सीजन देता है और दिन में छाया देता है, ऑक्सीजन तो देता है। इसके अलावा तुलसी पूजा करने का भी रिवाज है। तुलसी का पौधा बहुत ही आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर जड़ी बूटी के रूप में भारत में प्रयोग में आता है। त्वचा के लिए, शरीर के तापमान के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबायोटिक, ऐसे कई प्रकार के तुलसी के द्वारा पत्तों पूरे अंगों का उसका उपयोग होता है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मतलब विज्ञान के द्वारा सिद्ध हो चुकी है, जो प्राचीन परंपराओं में चली आ रही है। जैसे प्रणाम करना, जो सिर झुककर प्रणाम, पैर छूकर प्रणाम करते हैं ना, उससे भी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और सबसे बड़ी बात जो अभी मैं कहूँगी वो है मूर्ति पूजा की। मूर्ति पूजा करने का भी एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि जब हम किसी मूर्ति को सामने रखकर पूजा करते हैं देवी देवता को, तो मन में एकाग्रता का भाव उत्पन्न होता है और मन एकाग्रचित्त होता है। इसी के कारण मूर्ति पूजा का जो रिवाज है वो भारत में आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए प्रचलित हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि कई पुरातन परंपराएं जो होती है वो
हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और ये मतलब हम अंधविश्वास में ना पड़े, अंधविश्वास में ना पड़कर उस चीज़ को आध्यात्मिक रूप से अपने में लागू करें, तो हम प्रकृति की कई चीज़ों को ऐसा देखेंगे जो हमारे लिए आध्यात्मिक तो है ही, साथ ही साथ उसका वैज्ञानिक महत्व भी है। आपने देखा होगा अभी आंवला नवमी में हम लोग आंवला की पूजा करते हैं, आंवला के वृक्ष की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करते हैं, जो कि ये कहता है कि हमें सर्प को मारना नहीं चाहिए। और पोला के समय बैलों की पूजा करते हैं। अभी गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा की। हाथी को गणेश जी का रूप माना जाता है। इस तरह जानवरों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम जो परंपराओं को निभाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।